हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज संडे है। संडे मतलब हमारे करंट अफेयर्स का डे, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज हम 15 से 21 मई की करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बहुत कुछ इस वीडियो से जानने को मिलेगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें और सुनें। तो चलो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह राशि जो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई थी, वह कितनी है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, 3100 करोड़ रुपए। 3100 करोड़ रुपए ये किस प्रकार बांटे जाएंगे फ्रेंड्स? ये बांटे जाएंगे 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए, वेंटिलेटरों को खरीदा जाएगा इससे, और 1000 करोड़ रुपए प्रवासी श्रमिकों के लिए, और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के विकास का समर्थन करने के लिए खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रकार ये खर्च किए जाएंगे। अच्छा, ये पीएम केयर्स फंड फ्रेंड्स है क्या? ये इसको स्थापित किया गया था 17 मार्च 2020 को। ठीक है फ्रेंड। और इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीएमआर ने कोविड-19 के प्रभावी उपचार को खोजने में मदद करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू किए गए वैश्विक सॉलिडेरिटी परीक्षण से रॉल फास्ट को ट्रैक किया है। आईसीएमआर संस्थान का नाम बताइए जो भारत में परीक्षण के लिए राष्ट्रीय समन्वय स्थल के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान। एड्स दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अब तक यह 9 राज्यों में सॉलिडेरिटी ट्रायल के तहत क्लिनिक परीक्षण करने की मंजूरी दी गई है। अच्छा, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स पुणे में। ठीक है। और इसके जो निर्देशक हैं वो हैं समीरन पांडा। देखो फ्रेंड्स, बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आपके क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। तो मेरा कहना उनसे यही है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करा के जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में ही आपको दो दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इनको ऐसे ना देखें कि बड़े होते हैं, तो आप इनको ठीक से पढ़ें, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसमें बहुत मिलेगी। अगर मैंने आपको क्वेश्चन छोटे कर दिए तो आप सिर्फ उसी के बारे में जान पाओगे, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो आप ये ना देखते हुए कि क्वेश्चन बड़े हैं, आप उनको ठीक से पढ़िए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नया निकाय राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम स्थापित किया है। आरईपीएफ किस निकाय के तत्वाधान में कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, एपिडा। एपिडा की फुल फॉर्म होती है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अच्छा, इसके निर्देशक हैं तरुण बजाज, और अध्यक्ष कौन है? पावन के बोराखुर। ठीक है, स्थापित कब किया गया था? दिसंबर 1985 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति करने के लिए नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि जो हमारी ये जो जल जीवन मिशन के तहत जो गाइडलाइन रखी गई हैं, मतलब जो लक्ष्य रखा गया है, वो कब तक रखा गया है? 2024-25 तक। 2024-25 तक हर घर में नल के द्वारा पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, 1 और 2 नहीं, ऑप्शन 4 नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, 1 और 3। इसका मतलब हरियाणा और जम्मू कश्मीर। ठीक है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के द्वारा यह योजना बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमएसएमई के लिए निर्धारित नई परिभाषा के अनुसार मध्यम इकाइयों के लिए मानदंड क्या होंगे? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, 20 करोड़ और 100 करोड़। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हमने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है सत्यनारायण आर्य।
ठीक है। अच्छा, अब एमएसएमई के बारे में बात करते हैं। एमएसएमई में मध्यम इकाइयों के लिए मानदंड किए गए हैं 20 करोड़ और 100 करोड़, ठीक है। माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो ये तीन भागों में डिवाइड की गई हैं, जिस माइक्रो यूनिट्स, छोटी यूनिट्स और मध्यम यूनिट्स। माइक्रो यूनिट्स में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तक की निवेश वाली कंपनियां और 5 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर, और छोटी यूनिट्स में 10 करोड़ रुपए से कम निवेश वाली कंपनियां और 50 करोड़ रुपए तक से कम का टर्नओवर। और मध्यम में कहा गया है 20 करोड़ रुपए से कम, 20 करोड़ रुपए से कम और 100 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियां, मतलब 20 करोड़ रुपए से कम निवेश वाली कंपनियां और 100 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियां मध्यम यूनिट्स में रखी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? माइक्रो यूनिट्स और छोटी यूनिट्स और मध्यम यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को संपार्श्विक मुक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन की कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, 3 लाख करोड़। फ्रेंड देखो, भारत सरकार ने 29 फरवरी 2020 तक बकाया ऋण का 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान करने की योजना बनाई, जिसमें एक रियायती दर पर सावधि ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। मतलब एक रियायती दर पर पैसा उनको सावधि ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। और इस संबंध में उन्होंने 45 लाख एमएसएमई इकाइयों को 25 लाख रुपए तक के बकाया और 100 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 3 लाख करोड़ रुपए की 100% गारंटी संपार्श्विक मुक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन से लाभान्वित किया। अच्छा, इस योजना का लाभ आप कब तक उठा सकते हैं? इस योजना का लाभ 31 अक्टूबर 2020 तक, 31 अक्टूबर 2020 तक उठाया जा सकता है। क्रेडिट लाइन का कार्यकाल कितना है? 4 साल, और मूल भुगतान पर इसका है 12 मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत द्वारा निर्धारित वैश्विक लक्ष्यों को याद करने के लिए 88 देशों में से एक है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, 2025। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, जेनेवा, इसके जो WHO के महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के अनुसार 2015-2020 में वन हानि दर 2010-15 में 12 मिलियन से अनुमानित 10 मिलियन हेक्टेयर घट गई है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने FRA 2020 जारी किया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। ठीक है। महानिदेशक कौन है? जो लास्ट ईयर अपॉइंटमेंट किए गए थे, क्यू डोंगयू। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जयदीप धनखड़। झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। बिहार के हैं नीतीश कुमार, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल माथुर। असम के हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आय पैदा करने वाली गतिविधियों से मतलब है जैसे बागवानी है, मछली पालन है इत्यादि। बंजर भूमि पर खेती तो की नहीं जा सकती है, तो उनसे आय पैदा करने के लिए ये सब काम किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस स्थिति से पूर्व पोस्ट शिपमेंट रुपए एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी की अवधि बढ़ा दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 31 मार्च 2021। निर्यातकों को काफ़ी राहत देने के लिए RBI ने निर्यातकों को माल के शिपमेंट से पहले और बाद में प्राप्त निर्यात क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी की अवधि 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। तो इसका मतलब पहले कितनी थी? 31 मार्च 2020, और उसको बढ़ाकर कर दिया गया 31 मार्च 2021। अच्छा, इसमें RBI कौन है? अपने भारत का सेंट्रल बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है इसका मुख्यालय। और
इसके जो गवर्नर हैं अभी फिलहाल में वो हैं शशिकांत दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस निजी क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने भारत में प्रत्यक्ष से बैंक जमा के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ भागीदारी की है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का मुख्यालय है केरल में और इसके जो एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवास। ग्राहकों को भारत में अपने बैंक खाते में प्रत्यक्ष जमा प्राप्त करने के लिए इसको मनी भुगतान प्रणाली के साथ फेडरल बैंक ने साझेदारी की है। ठीक है फ्रेंड्स, मनी भुगतान प्रणाली, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डब्ल्यू अलेक्जेंडर होम्स और इसको स्थापित किया गया था सन 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के लिए 22 एडमिरल जीएम हीरनदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कौन है? ये कोच्चि में एंटी सबमरीन एजेंसी के लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और अपने जो फिलहाल में नौसेना के प्रमुख हैं वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मंत्री जयशंकर ने रूस द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मैंने पूछा है एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, पर आप ऊपर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये बनता है कि शंघाई सहयोग संगठन में की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने वाले भारत की तरफ से भाग लेने वाले कौन थे? तो वो थे विदेश मंत्री जयशंकर। ठीक है, तो एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में, सॉरी फ्रेंड्स, और एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग में। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है बीजिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के लिए 2% प्रति वर्ष ब्याज भुगतान करने के लिए नई योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 डेयरी क्षेत्र। अच्छा, इस योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात के माध्यम से लागू किया गया है। अच्छा, इस योजना में मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी, सहकारी और किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। और अपने जो मत्स्य, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? गिरिराज सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने फेसबुक के साथ साझेदारी में गोल गोइंग ऑनलाइन अस लीडर्स नाम से पहल शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जनजातीय मामलों का मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, और यहाँ के जो इस मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो रेणुका सिंह सरूता। ठीक है, अच्छा, इस जो गोल को शुरू किया गया है आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के साथ मेंटरशिप प्रदान करने के लिए। ठीक है, आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के साथ मेंटरशिप प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, अदर मंत्रालय के बारे में भी जानते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इन दोनों के मंत्री एक ही हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है चांदनी चौक दिल्ली। सामाजिक अधिकारिता और सामाजिक न्याय मंत्रालय के हैं रविशंकर प्रसाद, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना साहिब। ठीक है, बिहार। और विदेश मंत्रालय के अपने ही हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब से वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की घोषणा की है? अच्छा, ये है क्या वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली? मतलब इंडिया का एक जैसे पहले अभी तो क्या होता है कि हर राष्ट्र के अपने राशन कार्ड होते हैं, तो वहाँ के लोग सिर्फ उसी राज्य से राशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब एक पूरे देश का एक राशन कार्ड होगा, तो जैसे राजस्थान का व्यक्ति है वो दिल्ली में भी राशन प्राप्त कर सकता है उसी कार्ड से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मार्च 2021। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में 20 राज्यों ने इस अंतर राज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया है, मतलब 20 राज्यों ने साइन कर दिए हैं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने शिशु मुद्रा लोन लेने के लिए 12 महीने की अवधि के लिए शीघ्र भुगतान के लिए 2% का ब्याज उपबंध प्रदान करने की घोषणा की है। मुद्रा शिशु के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 50,000 रुपये। देखो फ्रेंड्स, मुद्रा योजना है क्या है? इसको अप्रैल 2015 में स्टार्ट किया गया था। और क्यों किया गया था कि छोटे उद्यमों को, छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। इसमें 3 प्रकार के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। शिशु
किशोर और तरुण। शिशु में जो सीमा है अधिकतम की वो है, मतलब लोन लेने की, वो है 50,000। ठीक है। और जो किशोर है, किशोर में है 50,000 से 5 लाख। और जो तरुण है, तरुण में है 5 लाख से 10 लाख। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंट लाइन योद्धाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक दूरी को लागू करने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर मिला? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसके जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है अनिल बैजल। पंजाब, पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। कर्नाटक, कर्नाटक के हैं बीएस येदियुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला। ठीक है। पुडुचेरी, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर किरण बेदी। ठीक है, क्लियर है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के हैं एड़ापेडी के पलानी स्वामी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित। देखो फ्रेंड्स, यहाँ आजकल क्वेश्चन, आजकल जो एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जो गवर्नर हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप सभी राष्ट्रों, जो सभी राज्य हैं उनके गवर्नरों को ज़रूर याद रखें। और मैं इस वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री को आपके साथ एवरी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो आप मेरे साथ अगर याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के शिक्षा विभाग ने वीडियो व्याख्यान के माध्यम से राज्य के छात्रों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, झारखंड। ठीक है। तो गोवा, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और यहाँ के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हैं भूपेश बाघेल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अनुसुईया उइके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी 159वीं जयंती पर भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर अपनी एक सड़क का नाम रखा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, इजराइल। इजराइल ने रखा है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो न्यू शेकेल। ईरान की है तेहरान। और यहाँ जो मुद्रा चलती है, देखो पहले चलती थी रियाल, अब है टोमन। ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था टोमन के बारे में। ठीक है। यूएई की है अबू धाबी। और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो यूएई दिरहम। और यूएसए के वाशिंगटन डीसी। और यहाँ जो मुद्रा चलती है डॉलर। यूनाइटेड किंगडम किसकी है? लंदन। और यहाँ जो चलती है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल में रविंद्र जयंती बंगाली महीने के 25वें दिन बोईसाख में मनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने स्नेह, पौरोस और प्रचेष्टा योजनाएं शुरू की हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने ये योजनाएं क्यों शुरू की हैं? क्योंकि प्रवासी श्रमिकों की सहायता करने के लिए और बंगाल के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को लॉकडाउन की स्थिति में रहने के सक्षम बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए क्या अनुदान स्वीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिलियन, मतलब लगभग 7500 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के संभावित आर्थिक प्रभाव का अद्यतन मूल्यांकन नामक एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था $5.8 ट्रिलियन से $8.8 ट्रिलियन के बीच खोने की उम्मीद है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, एशियाई विकास बैंक। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। न्यू डेवलपमेंट जो है ये ब्रिक्स बैंक है जिसका मुख्यालय संघाई में। ठीक है। यूएनओ, सार्क बैंक काठमांडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रॉबर्ट एजेवेडो ने किस वैश्विक संगठन के महानिदेशक से पद छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WHO का जेनेवा में। OECD का न्यूयॉर्क में, पेरिस और फ्रांस में। UNO का न्यूयॉर्क में। और UNEP का नैरोबी केन्या में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस संगठन के व्यापार और निवेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, G20 सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। राष्ट्रमंडल का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, लंदन में। ठीक है। अच्छा, बैठक का विषय क्या था? एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 की प्रक्रिया देना। एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 की प्रक्रिया देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय तटरक्षक बल जहाज का नाम बताइए जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इंटरसेप्टर नाव के C450 और C451 के साथ कमीशन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सचेत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 सामुदायिक संक्रमण पोस्ट लॉकडाउन में मदद करने के लिए MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नाम से इंटरएक्टिव डैशबोर्ड विकसित करने वाले IIT का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने FIDE-Chess.com के पहले ऑनलाइन संस्करण राष्ट्र कप 2020 का कप जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, चीन। चीन ने ये कप जीत लिया है। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ जो मुद्रा चलती है रूबल। चीन की है राजधानी बीजिंग और यहाँ जो चलती है रेनवी और युआन। सर्बिया की है बेलग्रेड और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो सर्बियन दिनार। यूक्रेन की है कीव और यहाँ जो मुद्रा चलती है यूक्रेन हरियाणा। ठीक है। अच्छा, फिडे का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। पहले कहाँ था ये? एंथेस कहाँ की राजधानी? ग्रीस की। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता और राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश के। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है टका। इजराइल की मैं बता ही चुका हूँ, जेरूशलम और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है न्यू शकेल। अफगानिस्तान की है काबुल, ईरान की तेहरान और इराक की बगदाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिवारों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम विकास में परिवार कोपेनहेगन और बीजिंग +25 है। प्रतिवर्ष यह किस दिन मनाया जाता है? देखो, पहले तो इसकी थीम को याद करना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाला है जिससे आपको दिवस और थीम दोनों याद हो जाएं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 15 मई को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने समर्थ ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD मिनिस्टर कौन से अपने? रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, ये समर्थ योजना है क्या? सूचना में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन और संचार प्रौद्योगिकी के तहत गुणवत्ता वाले सभी विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थानों में छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। मतलब सभी विश्वविद्यालयों और जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें छात्रों को शिक्षा प्रदान करना ही समर्थ योजना का उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने उज्जैन नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संशोधन को मंजूरी दी है। उज्जैन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, रावी नदी की सहायक नदी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 9167 करोड़ की अनुमानित लागत पर इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है। कौन से जिले में? कठुआ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल ENM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत होने वाली मंडियों की कुल संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, 1000। अच्छा, ENM क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लेन देन की लागत को कम करना और किसान और जो हितधारक हैं उनको बाजार की पहुंच में विस्तार, मतलब जो बाजार तक आसानी से पहुंच सकें, यही इसका उद्देश्य है। अच्छा, इसको चलाया किसके द्वारा जा रहा है? इसको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके मिनिस्टर कौन है? अपने नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2022 तक कितनी गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, 175 गीगावाट
नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ 413.8 मिलियन डॉलर की सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 145 मिलियन डॉलर के 2 ऋण समझौते किए हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल के साथ ये समझौते किए गए हैं। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का किसी स्टेट के साथ जो समझौता होता है या फिर किसी देश के साथ जो समझौता होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको ये मतलब याद करने की विशेष ज़रूरत है, आप इनको अच्छे से पढ़ा करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो महाराष्ट्र के हैं मुख्यमंत्री अपने उद्धव ठाकरे और यहाँ जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और गुजरात के हैं विजय रूपाणी, और यहाँ जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश में है जयराम ठाकुर, और यहाँ जो गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस भारतीय राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब को 1500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें 1000 करोड़ रुपए पंजाब राज्य सहकारी बैंक और 500 करोड़ पंजाब ग्रामीण बैंक, मतलब 1500 करोड़ रुपए जो जारी किए गए हैं उसमें से 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे पंजाब राज्य सहकारी बैंक को और 500 करोड़ रुपए मिलेंगे पंजाब ग्रामीण बैंक को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, और इसके जो हेड हैं वो कौन है? हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश कुमार चिब्बर को 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे J&K बैंक का MD नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, जुबैर इकबाल। ठीक है, जो पहले कौन है? ये अभी क्या है? HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पैनल का नेतृत्व किया जो कृषि को कॉर्पोरेट बनाने और मनरेगा को स्किलिंग कार्यक्रमों के साथ विलय करने का प्रस्ताव करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर इंडिया लिमिटेड से स्टाइलिन गैस के रिसाव की जांच करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय उच्चाधिकार समिति के प्रमुख का नाम बताइए। अभी जो कांड हुआ था अभी कुछ दिन पहले, गैस के रिसाव होने से बहुत लोग घायल हो गए थे और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसकी जाँच करने के लिए जो पैनल स्थापित किया गया है उसको जो हेड उसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? ऑप्शन नंबर 1, नीरव कुमार प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने केन्या स्थित केनन केमिकल्स लिमिटेड की शेष 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वें लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के चतुर्थ श्रेणी के पोत INLCU L57 को हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने INLCU L57 का निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ने किस IIT के साथ मिलकर पार्किंसंस रोग को समझने के लिए उपाय किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, IIT रुड़की। CISR सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है फ्रेंड्स? कहाँ पर है ये है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, फेंग। अच्छा, ये एक पुस्तक के रूप में है जिसका एक ऑडियो प्रकाशित किया जाएगा, मतलब एक ऑडियो मतलब ई बुक के रूप में प्रकाशित किया गई है ये बुक, जिसका ऑडियो कब आएगा? 26 मई को आएगा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, 16 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट
49% से बढ़ाकर कितने परसेंट करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 74%। मतलब 49% से बढ़ाकर 74% FDI कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के लिए अतिरिक्त फंड आवंटित क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 40 करोड़। यह प्रवासी श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए लगभग 300 करोड़ व्यक्ति उत्पन्न करने में मदद करेगा। मतलब जो ये फंड प्रोवाइड किया गया है, आवंटित किया गया है, इसके द्वारा 300 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन उत्पन्न करने में मदद प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षा के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बताया गया है। तो ये कौन सी कक्षा के लिए चलाया गया है? पहली बात तो 1 से 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है PME विद्या, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने अपनी तरह का पहला चरण पादुका अभियान शुरू कर दिया है। जूते या चप्पल प्रदान करने के लिए राज्य से गुजरने वाली प्रवासी मजदूरों के लिए है। कोविड-19 महामारी के द्वारा जो प्रकोप इस महामारी का जो प्रकोप फैला हुआ है उसकी वजह से मजदूर वर्ग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, तो उनको रास्ते में चप्पल प्रोवाइड कराने के लिए यह योजना जो शुरू की गई है वो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसके मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? वहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन। तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रशेखर राव। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने भारत में स्टार्टअप के लिए पहला साइबर सुरक्षा त्वरक शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, कर्नाटका के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, तेलंगाना के मैं आपको लास्ट में बता ही चुका हूँ। केरल के हैं पिनरई विजयन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस शहर में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद को। मुद्रा नोटों के माध्यम से जो कोविड-19 का प्रसार होगा उसे रोकने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने आई फील यू विकसित किया है, जो एक बुद्धिमान ब्रेसलेट है जो उपयोगकर्ताओं को सामाजिक दूर करने के लिए नियमों का सम्मान करने में मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, इटली की राजधानी है रोम, और यहाँ जो मुद्रा चलती है यूरो। जर्मनी की है बर्लिन, और यहाँ जो मुद्रा चलती है यूरो। स्पेन की है मैड्रिड, और यहाँ का जो यहाँ जो मुद्रा चलती है वो यूरो। क्यूबा की है हवाना, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो पेसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय वर्टिकल लॉन्च किया है। केनरा बैंक के MD और CEO कौन है? ठीक है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, LV प्रभाकर। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतान्याहू ने किस देश के लिए 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5, इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं 5वीं बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जॉर्जिया की राजधानी है तबिलिसी, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो लारी। और आर्मेनिया की है येरेवन, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो ड्रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस निकाय संगठन का नाम बताइए जिसने प्रवासियों के आंदोलन को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को वार्षिक रूप से मनाया गया। IMD 2020 के लिए विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने एक परजीवी कवक की नई प्रजाति की खोज की है, और इसे किसके नाम पर रखा गया है? कौन से मतलब सोशल साइट के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, ट्विटर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कचरा मुक्त शहरों की सूची 2019-20 की स्टार रेटिंग में कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6। और ये 6 जो शहर हैं वो कौन से हैं? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर और नवी मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीन शरणार्थियों को समर्थन करने के लिए भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को प्रदान किया गया अनुदान क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, $2 मिलियन।
डॉलर। ठीक है, UNRW का मुख्यालय है अमन, जॉर्डन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने हाल ही में तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से छात्रों तक शिक्षा की पहुंच के लिए समागम शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपाय शुरू किए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने नए राजनीतिक मानचित्र को मंजूरी दी है जिसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राशि जो हाल ही में विशेष तरलता सुविधा के रूप में नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20,500 करोड़, जिसमें से कोऑपरेटिव बैंकों के लिए 15,200 करोड़ और आरआरबीज के लिए 5500 करोड़ प्रदान किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ब्रिटेन से 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विनय बदभार। विनय बदभार, भारत सरकार के हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदभार को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के आधार पर सीमा अवसंरचना का निर्माण करना स्वीकार किया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति का प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, DV सैक्तकर। DV सैक्तकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइए जिसने अहमदाबाद स्थित AI स्टार्टअप ब्राइट प्रोफेसी को हासिल कर लिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, एक्सचेंजर नाम की कंपनी ने अहमदाबाद स्थित AI स्टार्टअप जो ब्राइट प्रोफेसी को हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के किस क्षेत्र ने रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रोबोट रेल बोट विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण मध्य। और ये क्यों किया है, ये डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सहायक चिकित्सा जो कर्मचारी हैं उनको संक्रमण से दूर रखने के लिए इस रेल बोट को विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए भारत के पहले सर्विस रोबोट सोना 1.5 और सोना 0.5 विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, क्लब फर्स्ट। और क्लब फर्स्ट कहाँ स्थित है, ये कौन से राज्य में है, ये है जयपुर में, मतलब राजस्थान राज्य में है और वहाँ की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साईं गुंडेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया वे प्रसिद्ध क्या हैं। वे हैं प्रसिद्ध अभिनेता। देखो फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं किसकी मौत हुई, क्या मतलब वो कौन थे, तो ऐसे उनके प्रोफेशन के बारे में पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा गया है साईं गुंडेकर जिनका हाल ही में निधन हुआ वो ये क्या थे, अभिनेता। तो आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक ना एक बहुत हमेशा आता है आपके एग्जाम में और बहुत पूछे जाते हैं ऐसे, तो आपको अच्छे से याद होने ज़रूरी हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ICC क्रिकेट समिति का प्रमुख है जिसने गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, अनिल कुंबले। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं ये। इनकी अध्यक्षता में ICC ने कोविड-19 के कारण गेंद के चमकदार बनाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।